आदेश गुप्ता, आप देख रहे हैं आदेश भारत न्यूज। आज हमारी मौजूदगी रायबरेली में है। आज यहाँ पर हम आए हुए हैं। आपको बता दें कि रायबरेली उन सीटों में हॉट सीट है जहाँ पर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किसका माहौल तगड़ा है। सर, मैनिफेस्टो के बारे में मैनिफेस्टो के बारे में ये बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कहा है, उसने जो घोषणा की उसको अमल में लाया। इसके पहले भी किसानों का कर्जा माफ़ कर चुके हैं। ये तो केवल गारंटी देते हैं बीजेपी वाले और गारंटी को पूरा नहीं करते, केवल जुमलेबाजी है। कांग्रेस ने जो अपना न्याय पत्र जारी किया है उसको पूरा करेगी, हर हाल में पूरा होगा वो हमारी सरकार बनने पे, ये दावे के साथ कहते हैं। और इसके पहले भी, और यहाँ रायबरेली में जो दिख रहा है ना, किसी ने कुछ नहीं किया, केवल कांग्रेस ने किया है। रायबरेली की पहचान कांग्रेस है। बीजेपी वाले 5 काम बता देना। मोदी जी का एक काम बता दीजिए कि आयुष्मान कार्ड बनवाए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो हर गवर्नमेंट करती है, पहले भी था आयुष्मान कार्ड, पहले भी था। 2 रुपए में किलो मिलता था और राशन 2 रुपए का वो किलो। मनरेगा भी और राशन भी, ये सब कांग्रेस पार्टी के जमाने से चल रहा है। आप उसी को अमल में लाए हैं और कुछ अलग से आपने कुछ नहीं किया। अलग से आपने ये किया कि फसलों को किसानों को चौकीदारी दे दी कि आप फसल ताकिए, उसके बाद भी चढ़ जाना है। छोटा पशुओं के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया बता दें। हमारे यहाँ से एम्स के 400 बेड लेके आप चले गए। क्यों लेके चले गए आप? ये ईर्ष्या में तो यहाँ नहरों का आप जाल देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, रेल कोच देख लीजिए, जो भी है निफ्ट देख लीजिए, जो भी विकास है केवल कांग्रेस का है। ITI थी, ITI जब 14 के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो ITI चल रही थी। ITI की बस से लोग इलाज कराने जाते थे लखनऊ। ये है कांग्रेस स्थिति। यहाँ बीजेपी का कोई शिगुफा नहीं चलेगा। बीजेपी को फैक्ट्री नहीं चलवा सकी। 80-20 का फैक्टर है मित्र, इसको नोट कर लो और बताना आप 4 जून को कि रायबरेली वालों ने क्या कहा था। यहाँ जनता से लड़ाई है, राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है बीजेपी से। अगली बार तो अमेठी से राहुल गांधी हार चुके हैं। अरे ये हार तो यार इंदिरा गांधी गई थी, कुछ थी। हारने की बात क्या करते हो? इस बार देख लेना ना कितने मतों से विजयी हो रहे हैं। 80-20 का प्रतिशत आपको बताया। 4 जून को फिर चले आना और यहीं से फिर हमारा लोगों का इंटरव्यू लेके जाना। 80-20 पे सिमट गए, अपनी झुंझलाहट मिटाओ। जनता से चुनाव लड़ रहे हो, राहुल से नहीं लड़ रहे हो। पहले जनता से लड़के दिखाओ। रायबरेली की जनता और रायबरेली के तुम हो। रायबरेली की जनता से चुनाव लड़के दिखाओ, उससे जीत के दिखाओ। 5 लाख से जनता यहाँ की हराएगी बीजेपी। क्या नाम? संत सेवक वर्मा एडवोकेट। सर, अब की बार रायबरेली का क्या माहौल है और 2024 की क्या अब की बार रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी करीब 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी इस बार झोला लेके विदेश चले जाएंगे। बीजेपी लगातार दावा करे कि हम 400 सीटें पार कर चुके हैं। वो केवल दावा ही करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे कुछ नहीं करती है। जैसे दावा किया था कि मैं 5 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालूंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, कुछ किया? 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, 35-40 रुपये लीटर का पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है। तो ये केवल झूठे जुमलेबाजी करते हैं, बाकी और कुछ नहीं किया। हमारी रायबरेली के लिए तो कुछ भी नहीं किया, पूरे देश के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी जो कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी ने, उनकी सरकारों ने जो रायबरेली के लिए किया था, केवल वो बंद कर रहे हैं या तो बेच रहे हैं। बाकी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। रही बात उनकी 400 पार, तो वो लगभग 400 सीटों से हार रहे हैं। उनकी सीट 143 से 200 सीट के बीच में ही केवल आएंगे, बस जमानत। अभी घबराए हुए हैं, अब बीजेपी घबराई हुई है। अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। भैंस चोरी की बात कर रही है, गहने चोरी की बात कर रही है। कोई क्वेश्चन हुए? हाँ, अब उनको कुछ समझ में मुद्दा समझ नहीं आ रहा। वो भैंस चोरी कह रहे हैं, कांग्रेस भैंस चुरा लेगी। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। अभी सर स्वाति माल जो हैं, हाँ। उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला एक दर्ज हुआ है। ये कोई मुद्दा नहीं है यार, ये घर घर की लड़ाई है। एक सेकंड, आप जो है केवल कोई चीज़ न्यूज़ चैनल पे प्रसारित ना हो, कोई राजनीतिक रैली, राजनीतिक वार्ता, देश की बात कोई प्रसारित ना हो। स्वाति इतना बड़ा मामला नहीं है स्वाति मालीवाल का जितना बड़ा तूल दे रही है।
बीजेपी इसी को चैनल दिखा रहे हैं। ये जनता को गुमराह करने के लिए कि न्यूज़ चैनल पे और कुछ ना प्रसारित हो, केवल स्वाति मालीवाल। जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार है। आप न्यूज़ चैनल वाले चाहे जितना स्वाति मालीवाल का उठा के आप मुद्दा दिखाइए, आप लीक से हट के क्यों दिखाते हैं? आप असली मुद्दे क्यों नहीं दिखाते? आप न्यूज़ चैनल हैं, आप रीढ़ की हड्डी हैं इस देश की, आप भी राष्ट्र के एक स्तंभ हैं। स्तंभ का काम करिए आप लोग, जो नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप कहीं स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठा लेते हैं, कहीं दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं। आप राष्ट्र हित के लिए हैं, राष्ट्र हित की बात करो, जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। और ये काम किया जा रहा है स्वाति मालीवाल का मुद्दा, इसीलिए न्यूज़ चैनल पर लगातार स्वाति मालीवाल के अलावा देश में और कुछ बचा नहीं है। तो अभी जो मंदिर है जय श्री राम वाला 500 साल लग गए थे, अभी तक क्यों नहीं बना? बीजेपी की सरकार में वो बना, वो कह रही है। वो सुनिएगा श्रीमान जी, अगर आपको आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोग जानकारी कर लीजिएगा। ये इसका राम मंदिर का ताला खुलवाया हुआ माननीय राजीव गांधी जी का है, कांग्रेस के राजीव गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। और कितना बताएं, इन्होंने नहीं बनवा दिया भैया, वो विश्व हिंदू परिषद और दुनिया भर के चंदे से बना है और जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक कोई बनवा नहीं सकता कोई विवादित ढांचे को या विवादित स्थल को। हम नहीं बनवा सकते, हम भी कोर्ट में रहते हैं। तो ये कहना कि आपने बनवाया है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत आपने नहीं बनवाया, श्रेय यही तो मुद्दा है, श्रेय आप लेना चाहते हैं, इसको वोट में नहीं भुनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अगर ये राम मंदिर बनवा देते तो मैं ये समझ लेता कि राम मंदिर इन्होंने बनवाया है। क्यों फिर उसका इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब बनवाएंगे? तो अपना कोई भी शासन होती, चाहे कांग्रेस होती, सपा कोई भी पार्टी होती, जिस सरकार में फैसला आएगा उसी सरकार तो बनाएगी कि दूसरी बना देगी? ये खाली इनके झूठे। मैं मीडिया से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम आप हमारे आपके बुजुर्ग जो भी हम जिस जाति धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, सबके एक आदर्श गॉड ईश्वर भगवान हैं। उनको मानने के लिए हमको बीजेपी ने नहीं बताया, या बीजेपी ने नहीं हमको बताया कि भगवान को मानो या ये भगवान है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों ने हमको बताया कि भगवान है, और भगवान की पूजा करना हमने अपने परिवार से संस्कार हम लेके आए, माता पिता अपने बुजुर्गों से मैंने लिया है, और तहे दिल से हम लोग मानते हैं। भगवान हमारे लोगों के रोम रोम में है, ऐसा नहीं है कि आपके कहने से हम मानते हैं। तो बीजेपी के समय कह रही है कि जितना कांग्रेस के समय अपराध और बलात्कार होता है, इस समय नहीं हो रहा है कोई अपराध, और जो भी माफिया है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। भैया आप देख रहे हो बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है। आप ये भी देख लीजिए कि कितने बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर वाला नहीं दिख रहा आपको? मणिपुर में क्या हुआ ये आपसे छुपा नहीं है। महिलाओं के साथ क्या हुआ, रवन्ना ने क्या किया, वो किस पार्टी से रिलेटेड है आपको मालूम है? कि कर्नाटका में क्या हुआ, कहाँ है भैया, कहाँ से दिखा रहे हैं कि कोई सरकार तो है, उसका कम से कम खुलासा करो। भाजपा का है।